पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भिलाई आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है। दोस्तों भिलाई आयरन स्टील प्लांट जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों राउरकेला आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे है। देखिए ये है आपका उड़ीसा में। राउरकेला अगर जगह आपका नाम याद रहेगा तो आपको उड़ीसा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अगर आपसे पूछेगा सीएम दोस्तों कौन है तो भूपेश बघेल। एंड उड़ीसा के दोस्तों सीएम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे नवीन पटनायक। देखिए देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। दोस्तों ये की जा रही है पुणे में। पुणे कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। एंड महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है, इनका नाम है उद्धव ठाकरे। आगे याद रखिएगा। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये भी देखिए पुणे में ही है। और दोस्तों आपको पता होगा पुणे के यरदा जेल में 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे क्वेश्चन देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट भी रहा था। तो इसका भी मुख्यालय देखिए पुणे में हो गया। अब तीन तीन मुख्यालय मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। देखिए आपका है मेडिकल सिटी इंद्रायणी जो कहाँ पे स्थापित की जा रही है, देश की पहली, वो भी पुणे में है। सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका भी पुणे में है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे, पुणे पुणे में है। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया दोस्तों, तो कोवैक्सीन दोस्तों किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था। सातों क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पुणे और मुंबई के मध्य में एक दर्रा है। जी हाँ दोस्तों, पास है, वो कौन सा दोस्तों, उसको किस नाम जानते हैं, तो उसको हम लोग घोर घाट के नाम से जानते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये केरल राज्य में किया गया। और केरल राज्य के सीएम दोस्तों कौन है, तो पिनाराई विजयन। मैं आपको स्टैटिक रिवीजन कराता चलूंगा ना। नौ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेडिसिन फॉर द स्काई एक कार्यक्रम है दोस्तों, ये किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों, तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। जिसकी स्थापना दोस्तों कब की गई, इसकी स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और इसके सीएम दोस्तों कौन है, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, केसीआर। 10वां क्वेश्चन देखिए, रेत समाधि उपन्यास में दोस्तों लेखक किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, लेटेस्ट है, याद रखेगा। अच्छा, क्वेश्चन देखिए आपका 11वां है, क्या है दोस्तों, ममता बियान 2021 पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये है जयंत घोषाल। इनका नाम क्या है, ममता बियान 2021 जयंत घोषाल। देखिए एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक, इसके लेखक दोस्तों कौन है, एम्स में जंग लड़ते हुए, ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखा गया है। तेरे को कहते हैं होम इन द वर्ल्ड पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो होम इन द वर्ल्ड जो पुस्तक लिखा गया है ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। और अमर्त्य सेन को दोस्तों सन 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जैसे आई एम नो मसीहा, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो मीना के अय्यर और सोनू सूद के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। हाल ही में दोस्तों चर्चा रहा, देखिए कैडी वाइपर, ये दोस्तों क्या है, तो ये एक प्रकार का मॉलवेयर है। मॉलवेयर कभी भी आता है तो क्षतिग्रस्त करता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों, इसको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई जो है इसी जगह पे से स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1921 सन 1921 में। और 1922 दोस्तों को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। और 1920 में क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे सॉरी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो आपका 1922 में हुआ था। इसके बाद 1925 में आपकी काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आप एसएससी एंड रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आए हैं टॉप बैचेज, जिसे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 8 जून से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, एम एसएससी स्टेनोग्राफर। इस तरह आगे देखिए पूरे पाठ्यक्रम रेलवे के लिए भी, ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए 8 जून से बैच आ गया है। इसके अलावा दोस्तों उद्देश्य बैच है सीजीएल सीएचएस के लिए, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए, एम बैच कांस्टेबल जीडी के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए। बैच दोस्तों आपको पूरा सिलेबस कवर करके देता है, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको रेज हैंड फीचर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जब प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो इसमें आपको आस्क डाउट फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट अनअकैडमी को भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 एक साथ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। 1900 क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी। देखिए ये थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इस थीम का अर्थ ये हुआ कि एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जो है वो जरूरी होना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये दोस्तों ये हम लोग 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व उपभोक्ता दिवस देखिए हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व खुशहाली दिवस हम लोग मनाते हैं देखिए 20 मार्च को। और इसी दिन दोस्तों हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, वो है गौरैया दिवस।
और हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग दोस्तों वो कितनी है, 136। और पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 135, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, देखिए 22 मार्च। और बिहार राज्य की स्थापना भी देखिए कब हुई है, तो 22 मार्च सन 1912 में इसकी स्थापना की गई है। 24वां क्वेश्चन देखिए, 1 मार्च को कौन सा दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं, तो यह दुनिया का शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। किस राज्य में नई जिन बेरी प्रजाति ग्लाइकोसिस एलपी कार्पा की खोज की गई दोस्तों, तो ये तमिलनाडु राज्य में खोजा गया। और तमिलनाडु दोस्तों सीएम दोस्तों कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है हेमंत, सॉरी एम के स्टालिन। ये कौन है, एम के स्टालिन। हेमंत विश्वा शर्मा दोस्तों वो कहाँ के हैं, तो दोस्तों वो हो जाएंगे असम के। सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। कुछ देखिए, राष्ट्रीय डुंगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये भी तमिलनाडु राज्य में ही किया गया। सबसे कहते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये पटना बिहार में किया गया। और बिहार के सीएम दोस्तों कौन है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जो कि मरीन एलिट फोर्स का गठन किया दोस्तों, कौन से राज्य ने, तो ये देखिए तमिलनाडु राज्य के द्वारा ही किया गया। 29वां क्वेश्चन के, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ दोस्तों किया गया, तो ये भी देखिए तंजावुर तमिलनाडु में ही किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैटूर बांध जो है किस नदी पर और कहाँ पे स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर है जो कि तमिलनाडु में। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 805 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसमें से किस टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। और ये कहाँ पे स्थित है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी देखिए तमिलनाडु में ही स्थित है। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, तो ये देखिए किया गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश का सबसे ज्यादा सीमा रेखा दोस्तों हमारा है, कितना है दोस्तों, तो ये है 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी सीमा रेखा। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए, बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। स्टडी इन इंडिया मीट जो है इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, तो विश्व भर में छात्रों को भारत के अंदर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया दोस्तों, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है। शौचालय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, ये 19 नवंबर के दिन मनाते हैं। भारत में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों किसके साथ है, तो मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम किसके साथ है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य दोस्तों हैं, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, याद रखिएगा। अच्छा, बंग बंधु दोस्तों किसे कहते थे, तो शेख मुजीब को देखिए हम लोग बंग बंधु के नाम जानते हैं। एक सैन्य अभ्यास दोस्तों हुआ है आपका संप्रीति, ये अभ्यास किन देशों के मध्य में हुआ है, तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर के समझौते के लिए कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों किया गया था, तो 100वां संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 42वां है, आईसीसी महिला विश्व कप के 6वें सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों बन गई, इनका नाम क्या है, तो इनका भी नाम याद रखेंगे, मिताली राज। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 6वें सीजन में शामिल होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी दोस्तों कौन बन गए हैं, तो ये दोस्तों जावेद मियांदाद। क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया, दोस्तों ये वुमेन में स्मृति मंधाना को चुना गया। महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम अगर पूछा जाएगा, तो ये देखिए मिताली राज ही हैं, जो कि भारत से हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली फुटबॉलर का नाम अगर आपसे पूछा दोस्तों, तो सुनील छेत्री को देखिए ये दिया गया था। केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना है, तो देखिए यहाँ पे ये चुना है न्यायमूर्ति DN पटेल को। TDSAT का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो कि अपीलीट ट्रिब्यूनल। अच्छा, 50वां क्वेश्चन दोस्तों है, दूर संचार विवाद निपटान और अपीली, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी इससे रिलेटेड विवाद होंगे उनका निपटारा करना। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए, आपका प्यार होगा मेरे प्रति। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के रिवीजन क्लासेस एंड बाकी इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली आपको दे रहा हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकाल दोस्तों कितना लंबा होगा,
देखिए 4 वर्ष का होगा और 70 वर्ष की आयु जो कि पहले हो जाए। ट्राई की स्थापना अगर आपसे पूछा तो किस अधिनियम के तहत हुआ था दोस्तों? 1997 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे अलका मित्तल। यहाँ देखिए दोस्तों ट्राई का अध्यक्ष दोस्तों कौन है इस समय? जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है डॉक्टर पीडी वाघेला। सेबी की पहली महिला प्रमुख दोस्तों कौन बनी है? तो ये देखिए माधवी पूरी बुच बनी है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। Q4 के अनुसार भारत नए वर्ष 2021 में गीगावाट्स की क्षमता स्थापित करेगा दोस्तों, तो ये 10 गीगावाट। रीवा सोलर प्लांट दोस्तों इसकी क्षमता कितनी है? तो दोस्तों ये 750 मेगावाट है यहाँ पे, ठीक है। सौर ऊर्जा सक्षम विकसित करने वाला भारत का कौन सा जो कि राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो ये है आपका राजस्थान है जो कि शीर्ष पर है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन दोस्तों कौन बनी है? ये दोस्तों ये स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। अच्छा, गीगा और नैनो में दोस्तों क्या अंतर है? ये देखिए 10 टू द पावर 10 है और ये 10 टू द पावर -9 है। किस मंत्रालय द्वारा दो विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई? दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड देखिए यहाँ पे एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया। बजट 2022 में घोषित रैंप योजना का संबंध दोस्तों किसे है? तो ये एमएसएमई से है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। भारत में सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग मंत्री का नाम पूछेगा दोस्तों, तो यह है नारायण राणे, याद रखेंगे। मिशन अमानत योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो मिशन अमानत के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रेल यात्रियों में खोए हुए सामानों को ढूंढेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे मिशन अमानत स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन आहट योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, आमा योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो आमा योजना का उद्देश्य राज्य और गैर कामकाजी माताओं के बीच में बचत की आदत पैदा करने के लिए। एक योजना दोस्तों और है, बहिनी योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो इस योजना के तहत राज्य में कक्षा 9 और उसके ऊपर के 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जितने भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेहत पहल किस मंत्रालय द्वारा संबंधित हो? तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित है। आमा योजना और बहिनी योजना किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो ये मणिपुर राज्य में किया गया। और मणिपुर राज्य के फिर से दोस्तों सीएम कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं बिप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के रिसेंटली चेंज हुए हैं, बताइए कौन। 71वां क्वेश्चन देखिए, असम की सरकार ने स्कूली बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये की है जो कि आहरण योजना। किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया दोस्तों? तो जो कि भारतीय औद्योगिक जो कि संस्थान आईआईटी कानपुर। विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया किसके द्वारा दोस्तों? तो ये इफ्को के द्वारा किया गया। किसान ऐप किस आईआईटी ने विकसित किया दोस्तों? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। और ये किसान एप्लीकेशन के संबंधित क्या है? तो मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी द्वारा शुरू किया दोस्तों? तो ये आईआईटी बॉम्बे। ये सारे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं आपके। खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। जी हाँ, 100 जो कि ड्रोन लॉन्च किया गया। भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान दोस्तों कहाँ पे खोला गया दोस्तों? तो ये खोला गया आपका दुबई में खोला गया। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9 स्लीनेक्स होगा एक्चुअली, ये वही है स्लीनेक्स 9 दोस्तों किसके साथ हुआ है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ है। द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास देखिए स्लीनेक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों विशाखापट्टनम में। मिलन 2022 को दोस्तों आयोजन यहाँ पे किया गया था, तो ये भी देखिए जो कि विशाखापट्टनम में किया गया। पश्चिमी लहर दोस्तों क्या है? तो ये देखिए एक प्रकार से युद्ध अभ्यास, पश्चिमी लहर। धर्मा गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ दोस्तों? तो भारत और जापान के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। ईस्टर्न बीच दोस्तों 6 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? तो ये इंडिया और ओमान। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। और एक्वेरिन जो युद्धाभ्यास है किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन हुआ है। प्रचलित कीमतों पर प्रतिवृद्धि शुद्ध राज्य जो कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को मापने के लिए कौन सा राज्य सबसे ऊपर दोस्तों? तो ये है आपका तेलंगाना। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दोस्तों कौन बनी है दोस्तों? मदर टेरेसा सबसे पहले। इनके बाद इनको 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था। 89 क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय दोस्तों महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? आरती साहा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र महिला दोस्तों कौन है? तो ये है मैरी काम। नोबेल पुरस्कार जिनको मैडम क्यूरी ना, मैडम क्यूरी। एक बार फिजिक्स में देखिए इनको 1903 में मिला है और केमिस्ट्री में 1911 में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सरोजनी नायडू। 92वां क्वेश्चन देखिए, 1925 में कानपुर अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो ये भी सरोजनी नायडू ही थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम था फातिमा बीबी। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? जी हाँ, ये है आपकी इंदिरा गांधी सर्वप्रथम। भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली महिला पर्वतारोही दोस्तों कौन थी? इनका नाम क्या था? इनका नाम था बछेंद्री पाल।
और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला जो थी सबसे पहली, तो प्रथम जो थी वो थी दोस्तों भानु अथैया। भारत रत्न पाने वाले पहले महिला संगीतकार दोस्तों कौन थे? तो ये थे एस सुब्बुलक्ष्मी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, जो कि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यांग का नाम दोस्तों क्या था? तो इनका नाम था अरुणमा सिन्हा। देखिए इस पर्टिकुलर क्लास का मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लगातार आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कराया जाए, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखा करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज को आगे चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। एंड दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिया करें, इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर किया करें, एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लें। और हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मैंने वहाँ पे ई बुक्स आपको दिए हैं, आप उन सभी ई बुक्स को भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।